Hello बच्चों, let us read the question and the question says which of the following statement is incorrect about covalent hydrides। तो आपको incorrect statement बताना है। Option A, electron deficient hydrides have too few electrons for writing its conventional Lewis structure. Option B, electron precise compounds have the required number of electrons to write the conventional Lewis structure. Option C, electron rich hydrides have excess electrons which are present as lone pair. And option D, all of the above statements are true. तो इसको करने से पहले हम समझ लेते हैं इसके की कंसेप्ट को, और की कंसेप्ट में आपको जानना जरूरी है व्हाट आर कोवैलेंट हाइड्राइड्स। कोवैलेंट हाइड्राइड्स हम किसे कहते हैं? तो हमें पता है हाइड्राइड्स हम उन कंपाउंड को बोलते हैं जहाँ पे आपका वो एक बाइनरी कंपाउंड हो, यानी उसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट हो और वन पार्ट मस्ट बी हाइड्राइड, तो यानी हाइड्रोजन का नेगेटिव पार्ट H- होना चाहिए, राइट? तो तब आप उसको हाइड्राइड कहते हो। अब होता क्या है यहाँ पर कोवैलेंट हाइड्राइड्स, और इन्हीं का ही दूसरा नाम होता है मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स ये भी एक टाइप का हाइड्राइड है, और इसमें जो आपके दो पार्ट्स होते हैं, यानी जो बाइनरी के दो पार्ट्स हैं, उसमें से एक पार्ट होता है आपका एक नॉन मेटल, और जनरली ये नॉन मेटल होते हैं आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके। और इसके साथ आपका होता है एक हाइड्रोजन। तो जब आप नॉन मेटल और हाइड्रोजन का कंपाउंड बनाते हो, बाइनरी कंपाउंड, देन यू कॉल इट एज अ कोवैलेंट हाइड्राइड, ओके। तो इसके फिर फर्दर थ्री टाइप्स आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट अराउंड इट। तो फर्स्ट टाइप आता है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट टाइप ऑफ हाइड्राइड, जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो सेंट्रल एटम के अराउंड होंगे दैट इज लेस देन 8। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 8। फिर उसके बाद आता है आपके इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज टाइप ऑफ हाइड्राइड। हाइड्राइड, इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अराउंड द सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम के अराउंड में वो 8 होंगे एग्जैक्ट। और नेक्स्ट होता है आपका इलेक्ट्रॉन रिच टाइप, और रिच जैसे नाम से पता चल रहा है, तो इसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा होंगे। ऑलराइट, तो अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैव टू फ्यू इलेक्ट्रॉन्स देन रिक्वायर्ड फॉर लुईस स्ट्रक्चर। तो अभी हमने देखा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसके हमेशा 8 से कम होते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अगर आप इसको डेफिनेशन वाइज भी इसको समझाना चाहो एग्जाम्पल के तौर पे, तो सपोज आपका B2H6, ओके, B2H6 को आप BH3 के डाइमर के फॉर्म में लिखते हो। तो ये ऐसा क्यों लिखा जाता है? हमें पता है बोरॉन के अराउंड जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज 3, और अगर आपके 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट कर रहा है तो भी टोटल इसके कितने बनते हैं 6। तो BH3 कुछ ऐसा हो जाएगा, ये है आपका BH3, और इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे अराउंड बोरॉन तो दैट इज ओनली इक्वल्स टू 6, एंड 6 इज ऑब्वियसली लेस देन 8। तो अगर ये 8 से कम है इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाते हैं। तो होता क्या है, ये कभी भी ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते, ये एक्चुअली में डाइमर की तरह या कोई पॉलीमर की तरह एग्जिस्ट करते हैं। तो तब क्या होता है, तब होता ये है कि इसके जो बाकी के वैलेंसी है वो आपके एक बनाना बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन से कंप्लीट होता है। तो ये एक ऐसा हाइड्रोजन है जो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वो शिफ्टिंग पोजीशन में होता है। इसीलिए इस फॉर्म में हमारा B2H6 या BH3 का डाइमर फॉर्म इज स्टेबल। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड्स हैव रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू राइट द कन्वेंशनल लुईस स्ट्रक्चर। अब इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज की हम बात कर रहे थे, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, यानी 8 होने चाहिए। इसका एग्जांपल है आपका CH4 या ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स का हाइड्राइड। तो CH4 का अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये होगा उसका 4, कार्बन के खुद के 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके वैलेंस शेल के अराउंड, और अगर आप हाइड्रोजन के ऐड करो तो उसमें और 4 हो गए,
बिकॉज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो यहाँ पर कार्बन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एकदम सेम नंबर हो गए, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, यानी प्रिसाइज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पर मिल गए। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू हो गया। लास्ट स्टेटमेंट है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स हैव एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर भी हमने देखा था कि हम इलेक्ट्रॉन रिच के लिए बोल रहे थे दे हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ये कौन से हाइड्राइड्स होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन रिच हम उनके लिए बोलते हैं जहां पर आपके सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर होते हैं। फॉर एग्जांपल NH3, फॉर एग्जांपल H2O। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सेंट्रल एटम है, यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन, इनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इसीलिए इनमें क्या होता है, जितने रिक्वायर्ड नंबर्स हैं उससे हम थोड़ा सा ज्यादा देखते हैं। अब होता क्या है, जैसे कि अगर आप ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बनाओ तो ऑक्सीजन के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, और 2 वो यहाँ से लेता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो मैच हो जा रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, ये जो नंबर एक्स्ट्रा जो रह रहे हैं लोन पेयर के वजह से, ये इसको इलेक्ट्रॉन रिच करता है, जिसके वजह से इनके पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेशन की भी कैपेसिटी होती है, और ये बहुत अच्छे लुईस बेस भी कहलाते हैं, राइट। सो इसीलिए हमारा स्टेटमेंट नंबर सी भी ट्रू है। तो इसीलिए हमारा फाइनल आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, दैट ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।